एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो कि था मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसमें स्टडी किया हमने मैटर क्या होता है, मैटर के स्टेट स्टडी की, कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। मेनली 3 होती है, बट इसके अलावा भी 2 होती है। ठीक है, कौन कौन सी? एक होती है प्लाज्मा, नेक्स्ट होती है बोस-आइंस्टाइन। फिर हमने स्टडी किया क्या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होता है, पॉसिबल है? यस, पॉसिबल था। हमने ये सब कुछ स्टडी किया कि क्या क्या चीज चाहिए कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। फिर हमने स्टडी किया इवेपोरेशन। ठीक है, इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि कन्वर्ट टेम्परेचर टू द सेल्सियस। क्या टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो, हमने पढ़ा था कि जो टेम्परेचर है मेजर करते हैं उसको केल्विन में भी, सेल्सियस में ही। सेल्सियस की वैल्यू क्या होती है? केल्विन से कम होती है। ठीक है, तो क्या करोगे अब केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या करोगे, इसमें हम माइनस कर देंगे 273.15, तो आपकी वैल्यू वाइज स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो सेल्सियस में कन्वर्ट करने को बोला है। ठीक है, तो सेल्सियस की वैल्यू क्या होती है? केल्विन से कम होती है, तो इसमें हम माइनस कर देंगे। ठीक है, वैसे ही हम इस केस में करेंगे, 270 केल्विन में माइनस कर देंगे, 470 में कन्वर्ट माइनस कर देंगे 273.15, तो हमारी वैल्यू आई। कीजिए आप खुद सॉल्व, इसको मत देखिए, पहले पॉज कीजिए वीडियो और सॉल्व कीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आई आपकी, देखो क्या आएगी, 197 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस की वैल्यू कम होती है इसलिए हम माइनस कर देंगे 273। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर द केल्विन स्केल। क्या करना है, टेम्परेचर चेंज करना है। केल्विन, केल्विन की वैल्यू क्या होती है? सेल्सियस से ज्यादा होती है, तो आप क्या करोगे, इसमें हम कर लेंगे 273.15 को प्लस कर लेंगे, तो हमारी वैल्यू वाइज स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे। कौन सी आएगी आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू? देखो क्या है आपकी, 568 एंड 789, 279.15 केल्विन। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्या है, 373 सेल्सियस है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। केल्विन की वैल्यू ज्यादा होती है इसलिए आप क्या करोगे, 273 आप प्लस कर लोगे। ठीक है, तो क्या वैल्यू आई आपकी, देखो प्लस कीजिए 6। ठीक है, क्या आ जाएगी, 6 आ गया, फिर 14 एंड 6। ठीक है, वैल्यू ठीक है ना, 46.15 केल्विन, ये कन्वर्ट हो गया आपका। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये ही वैल्यू आएगी, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, आप इजिली कन्वर्ट कर पाओगे। देखना कि सेल्सियस में कन्वर्ट करने को बोला है, केल्विन में। अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करने को बोला है तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि सेल्सियस की वैल्यू क्या होती है, कम। अगर केल्विन में कन्वर्ट करने को बोला है तो क्या करोगे, आप प्लस कर लोगे। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आता है, गिव द रीजन। रीजन देना है किन क्वेश्चन का, देखते हैं। नैप्थलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। ठीक है, नैप्थलीन बॉल होती हैं, क्या होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड से, अब और स्टेट में दिखती नहीं है। क्यों, ऐसा क्या होता है, पढ़ते हैं। जैसे ये नैप्थलीन है, ये सॉलिड है। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया, मतलब दिखा नहीं, इट्स मीन लिक्विड स्टेट में तो होगा नहीं, गैसियस स्टेट में उड़ गया ना, हवा में दिखता नहीं है, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, गैसियस। हमने स्टडी किया था जब भी कोई चीज सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, विद द टाइम दिस बॉल कन्वर्ट सॉलिड फ्रॉम टू कलरलेस गैसेस, गैसेस में कन्वर्ट होगी इसलिए वो दिखती नहीं है। ठीक है, यही पूछा गया ना कि नैप्थलीन बॉल क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो सॉलिड टू गैसेस में कन्वर्ट होगी। प्रोसेस कौन सा है, सब्लिमेशन। ठीक है, इसमें क्या हो गया, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया। ठीक है,
तो ये समझ आ गया ना, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम। परफ्यूम यूज करते हो ना आप लोग, क्यों यूज करते हो? अच्छी स्मेल आने के लिए, आपकी वजह से फ्रेग्रेंस अच्छी आए। तो फिर क्या होता है, क्यों आपको स्मेल आती है? ठीक है, परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे, ठीक है, क्यों आपको स्मेल आती है दूर से? परफ्यूम यूज करते हैं, अच्छी स्मेल आए। स्मेल कैसे आप तक पहुंचती है? जैसे कि मैंने परफ्यूम लगाया है तो दूर बैठे किसी को स्मेल आ जाएगी कि हाँ इस टाइप का परफ्यूम लगाया है, या आप खाना बना रहे हो तो खाने की स्मेल भी दूर तक आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, पढ़ते हैं। गैसियस स्टेट पार्टिकल मूव मोर रैंडमली इन हाई स्पीड। हमने पढ़ा था जो गैसियस स्टेट होती है, ठीक है, गैसियस है, ठीक है, इसमें क्या होती है, हाई काइनेटिक एनर्जी होती है ना, हाई काइनेटिक एनर्जी, जिसके थ्रू क्या होते हैं, पार्टिकल क्या होते हैं, जैसे कि सॉलिड में होते हैं, ये बिल्कुल नजदीक है, लिक्विड में थोड़ा दूर है, गैसेस में इतने दूर है, मतलब यहाँ के पर्सन को भी पता लग जाएगा और यहाँ के पर्सन को पता लगेगा। तो ये दूर बैठे भी हमें स्मेल आ जाती है परफ्यूम की, क्योंकि उसमें हाई एनर्जी होती है, हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसके थ्रू हमें दूर से दूर स्मेल आ जाती है। ठीक है, पार्टिकल परफ्यूम मिक्स इन एयर एंड ट्रैवल इन हाई स्पीड टू योर नॉस्ट्रिल, वो हमारे नॉस्ट्रिल तक पहुंचती है और हमें पता लग जाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अरेंज करना है, सब्सटेंस दिए गए हैं हमें नीचे, किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऑफ द फोर्सेस अट्रैक्शन बिटवीन अ पार्टिकल। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, कैसे, उसके पार्टिकल की फोर्सेस पे। कौन कौन से दिए हैं, वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। कैसे करोगे, देखो हमें पता है मैटर किस में एग्जिस्ट करता है, मैटर की कितनी स्टेट होती है, पढ़ा है ना हमने, सॉलिड, और क्या होता है, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, होती है ना। तो इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स बिल्कुल नजदीक होते हैं, इसमें क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं, इसमें उससे भी दूर होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स किस में हुई, सॉलिड में, फिर क्या हुई, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम गैसियस स्टेट में। ठीक है, ऐसे अरेंज कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है एंड गैस है, फिर उसके थ्रू हम अरेंज कर देंगे। देखो वाटर है, कैसी स्टेट है, लिक्विड, ठीक है, तो यानी ये बीच में आएगा। फिर क्या आ गया, शुगर, शुगर देखिए कैसी होती है, हार्ड होती है, तो ये क्या है, सॉलिड। फिर क्या है, ऑक्सीजन, हमने पूरे एग्जांपल किए हैं ना, ऑक्सीजन क्या है, हम सांस लेते हैं, तो ये क्या है, गैसियस स्टेट है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट आएगा आपका शुगर, फिर लिक्विड में कौन सी स्टेट है, वाटर, नेक्स्ट क्या आ गया, गैसियस में ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप इसको अरेंज करके ऐसे लिखोगे। अगर आपको ये 1 ही मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है तो आप एक्सप्लेन करोगे बस सॉलिड लिक्विड गैस लिख देना। अगर आपको ये ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के डिपेंड करेगा कि उस हिसाब से आप लिखोगे कि कितने मार्क्स का है। 1 मार्क्स का पूछ लिया, अगर आपने लिख दिया सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट एक्सप्लेन कर दी, फिर एग्जाम्पल दे दिया, तो उससे क्या होगा, आपका टाइम कंज्यूम होगा। तो देख लेना कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उस हिसाब से ही अटेम्प्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ ए वाटर। हमें पता है वाटर क्या होता है, 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। ठीक है, तो देखो 25 डिग्री सेल्सियस में वाटर किस में होता है, पढ़ा है ना हमने, 25 डिग्री में लिक्विड होता है, और बिलो 25 से किस में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड में। ठीक है, तो बिलो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या है, आइस फॉर्म, किसकी, वाटर की, तो ये क्या हो गया, सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 100 डिग्री सेल्सियस, क्या है ये वाटर का, बॉइलिंग पॉइंट, तो किस में एग्जिस्ट करता है स्टेट में, गैसियस स्टेट में। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट है किसका, वाटर का। ठीक है, अब ये आ गया 25 डिग्री, लिक्विड स्टेट है। ठीक है, तो ये इससे अब क्या होगा कि 0 डिग्री से अब क्या होगा कि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, वो 25 डिग्री हो जाएगा, इसमें ये लिक्विड होगा। इसके बाद जब हीट तीस आएगी तो वो 100 डिग्री होगा, तो वो गैसियस स्टेट होगी। ठीक है, जैसे कि इधर से इधर मूव करना है तो आप बीच की स्टेट को नहीं गिनते हो,
तो वो क्या आ गई, लेटेंट हीट ऑफ ए वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ ए फ्यूजन। ठीक है, देखा पढ़ा था ना हमने पूरा। तो बस जब पूरे आ जाती है तब आप जैसे कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो गया तो आप काउंट करते हो। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब गैसियस स्टेट, 25 डिग्री सेल्सियस लिक्विड स्टेट, 0 डिग्री सेल्सियस आइस मतलब सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई। अब तो वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको जस्टिफाई करना है। ठीक है, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड। वाटर क्या है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड। क्यों, देखते हैं। लिक्विड स्टेट क्या है, क्या होता है इसमें, लिक्विड का क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट नॉट डेफिनेट शेप। नॉट क्या होती है, डेफिनेट शेप। क्या होता है, लेस इंटरपार्टिकल फोर्सेस। ठीक है, एक पार्टिकल है, इतना गैप होता है ना, तो क्या हुआ, लेस इंटरपार्टिकल फोर्सेस। ठीक है, लेस इंटर पार्टिकल फोर्सेस। ठीक है, ये कंडीशन होती है। ठीक है, और क्या कंडीशन होती है, वो जैसे कि टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, वाटर है, लिक्विड स्टेट है, तो लिक्विड की ये सारी कंडीशंस फॉलो करता है। मतलब इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। डेफिनेट शेप क्यों नहीं होती, क्योंकि अगर उसको किसी और बर्तन में जाए तो वो शेप चेंज कर देता है। फिर कैसा है, लेस इंटरपार्टिकल फोर्सेस होती है। तो ये कंडीशन सारी फुलफिल करता है कौन, वाटर। तो ये क्या होता है, वाटर एग्जिस्ट करता है आपका लिक्विड स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट आता है एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर। आयरन अलमीरा सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर में, कैसे, पहले हम सॉलिड की कंडीशन देखेंगे कि सॉलिड क्या होते हैं। क्या होती है, डेफिनेट शेप, और क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम एंड स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्सेस होती है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्सेस, ये कंडीशन है जो कि आयरन अलमीरा क्या करती है, फुलफिल करती है। तो आयरन अलमीरा क्या होती है, सॉलिड। ठीक है, कौन, आयरन अलमीरा। ठीक है, ऐसे अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछा जाए कि ये गैसियस स्टेट में ही क्या एग्जिस्ट करता है, क्योंकि गैसेस में क्या होता है, लेस इंटरपार्टिकल फोर्सेस होती है, नॉट डेफिनेट शेप, नॉट डेफिनेट वॉल्यूम, तो आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आपको हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेना इजी। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपके इस क्वेश्चन में बोला गया है, व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग। देखो, आइस होती है 273 केल्विन, कूलिंग होगी, और उसी टेम्परेचर पे वो वाटर एग्जिस्ट करेगा, तो पर फिर भी आइस क्या फील करेगी, कूलिंग। क्यों, जैसे कि 273 केल्विन पे अगर वाटर है, वो किस स्टेट में है, लिक्विड। ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, क्या, हीट एब्जॉर्ब करेगा, और क्या होगा, वो फर्स्ट क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, उसका राइज करने लग जाएगा। राइज क्या करेगा, टेम्परेचर को। ठीक है, कब, 273 केल्विन पे। बट इसी टेम्परेचर पे क्या होगा, वो अगर आइस एग्जिस्ट करता है, आइस होती है सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब करेगी, पहले क्या एब्जॉर्ब करेगा, हीट। ठीक है, तो वो फर्स्ट उसका क्या होगा, टेम्परेचर कूल डाउन करेगी ना वो। इसमें तो क्या राइज कर गया टेम्परेचर, पहले वो कूल होगा, नॉर्मल आएगा, वाटर में कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, वाटर में। ठीक है, तब वो बॉयल होना स्टार्ट करेगा। तो इस टेम्परेचर पे क्या होगा, वो आइस क्या होगी, इसकी वजह से कूलिंग फील करवाएगी, क्योंकि इसी टेम्परेचर पे ये हीट एब्सॉर्ब करेगा और राइज करने लग जाएगा टेम्परेचर, और इसी टेम्परेचर पे सॉलिड क्या होगा, पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर राइज होगा टेम्परेचर। तो इसमें क्या है, आइस टू पहले कन्वर्ट होगा लिक्विड स्टेट में, तो इस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए उसको एनर्जी लगेगी, बट लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ये बाद में गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या चाहिए, ज्यादा कम एनर्जी चाहिए, तो ये पहले कूलिंग फील करेगा, ये तो पहले ही इसी टेम्परेचर पे है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका
What produce more servers burn and boiling water और steam? कौन सा ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा? वाटर एंड स्टीम। देखना, अब गर्म पानी में हाथ डालोगे तो देखना क्या होगा। अब स्टीम में अगर आप टच करोगे तो क्या होगा, स्टीम आप महसूस करोगे तो क्या होगा। ठीक है, तो आपको स्टीम से ज्यादा बर्निंग फील होगी। क्यों? देखो, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आता है आपका 373। ठीक है, वाटर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 373। तो ये क्या करेगा, इस पे क्या करेगा, वो रिलीज करेगा हीट को, एंड क्या करेगा, उसका डिक्रीज करेगा टेम्परेचर। ठीक है, बट इन स्टीम के केस में क्या होगा? ठीक है, 373 केल्विन में ही वो क्या करेगा, रिलीज करेगा हीट। तो फर्स्ट कन्वर्ट करेगा किस में? ठीक है, फर्स्ट ये कन्वर्ट होगा, फर्स्ट कन्वर्ट होगा ये पहले वाटर में। ठीक है, एक स्टेप ज्यादा है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया कि एक स्टेप ज्यादा है, तो ये क्या है आपका, ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो स्टीम में हमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कंपेयर टू किसके, वाटर के। क्यों? क्योंकि ऐसे 373 में ये रिलीज करेगा हीट को। ठीक है, तो क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा उसका टेम्परेचर। ठीक है, बट जब स्टीम है 373 केल्विन में ही है, तो पहले ये कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, आपका वाटर में। फिर आपको वो वैसा फील होगा ना, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा ही है ना, गैसीय स्टेट, ये स्टीम क्या है, गैसीय स्टेट में है, तो इससे इसमें कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा। इससे मतलब डायरेक्ट इस स्टेट में कोई चीज एग्जिस्ट करेगी तो ये क्या होगी, ज्यादा टेम्परेचर होगा। जब इस टेम्परेचर में आ जाएगा, इस कंडीशन में आ जाएगा, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, तो इजी था, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, क्वेश्चन अगर जरूरी नहीं है कि आपको पूरा एक्सप्लेन करने को आए, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि वाटर ज्यादा हीट, ज्यादा बर्निंग होता है या स्टीम होती है, तो आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, और नोट डाउन कर लीजिए इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेम ABCDEF फॉलोइंग डायग्राम। इस डायग्राम में हमें क्या बताना है, नेम देना है ABCD, इसमें पॉइंट आउट किया। ठीक है, ABCDEF। ठीक है, इसमें हमने नाम दे रहे हैं, बताना है कि इस स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हुआ तो इसको क्या बोलते हैं। आता है आपका ए। आपको पता है जो मैटर होता है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, उसमें थोड़ा सा प्रेशर दे दिया जाए, टेम्परेचर दे दिया जाए, तो वो क्या होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी इंटर पार्टिकल फोर्सेस चेंज हो जाएंगी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्स्ट आता है आपका ए पॉइंट, अगर सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो गया तो क्या बोलते हैं उसको, देखो क्या बोलते हैं, पढ़ा था ना हमने, क्या बोलते हैं, फ्यूजन। ठीक है, जब सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो गया। अब जब लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो गया तो क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे वेपोराइजेशन। ठीक है, क्या बोलोगे, वेपोराइजेशन। फिर गैस से जब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्टेबल है ना एक स्टेट से दूसरी स्टेट, तो गैस से जब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो क्या बोलोगे, हाँ होगा कि जब आप चाय का कप लेते हो, अगर उसमें आप ढक्कन लगा दो तो देखोगे, ढक्कन को उठाओगे जब थोड़ी ठंडी हो जाएगी चाय, तो देखोगे उसमें छोटी छोटी बूंदें रहती हैं। तो वो पहले वेपर में, पहले तो गैस ही निकल रही थी, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ ना। तो कैसे बोलेंगे उस प्रोसेस को, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, गैस टू लिक्विड कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं, तो आप बता देना क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। नेक्स्ट आता है आपका बी पॉइंट, लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड टू सॉलिड बना तो क्या हुआ, सॉलिडिफिकेशन। क्या हुई, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका टू डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट हो गया। कैसे, अगर उसकी इंक्रीज कर दी हीट और क्या करेगा, डिक्रीज कर दिया प्रेशर। तो क्या पढ़ा, अभी पढ़ा था हमने, क्या बोलते हैं, नैफ्थलीन बॉल का एग्जांपल लिया था ना, इसको बोलेंगे सब्लिमेशन। ठीक है, किससे कन्वर्ट हो गया, सॉलिड टू डायरेक्ट गैसेस में विदाउट कन्वर्टिंग लिक्विड। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेट कौन से आ गई, एफ पॉइंट, अगर गैसियस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो गया तो क्या बोलोगे आप उसको, उसको बोलेंगे डिपोजिशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, डिपोजिशन।
बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, नोट डाउन कर लीजिए। सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड टू गैसेस वेपोराइजेशन, गैसेस टू लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड टू गैसेस सब्लिमेशन, ठीक, गैसेस टू सॉलिड डिपोजिशन। ठीक है, अब ये छोटे से चार्ट से 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, स्टेट पूछ सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं, और उसके एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करने हैं, जैसे कि 1 मार्क्स के या कुछ और एक्स्ट्रा रीजन वाले क्वेश्चन करने हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा, मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टूडेंट्स। थैंक यू।